आज का हमारा टॉपिक है जे बटन में इवेंट हैंडलिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि जे बटन में इवेंट हैंडलिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने दो प्रोग्राम पढ़ चुके हैं इवेंट हैंडलिंग के, जिसमें कि हमने एक्शन लिसनर पढ़ा था। एक्शन लिसनर जिसमें कि एक मेथड था एक्शन परफॉर्म, और उसमें हम डेफिनेशन देते थे अपने प्रोग्राम कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा हमारे कंपोनेंट्स, और फिर तब हम उसका आउटपुट जनरेट करके अपने बटन में हम ऐड करते हैं। तो हम इसी तरीके से चलिए आइए देखते हैं कि जे बटन हमारा प्रोग्राम क्या है। हमारा प्रोग्राम ये है कि जब हम बटन पे क्लिक करें, अगर अगर हमने बटन 1 पे क्लिक किया तो रेड कलर हो जाए, बटन 2 पे क्लिक किया तो ग्रीन कलर हो जाए, बटन 3 पे एंटर किया तो येलो कलर हो जाए। मतलब जिस बटन को या एंटर करें उस कलर का स्पेसिफिक कलर हमारा जे फ्रेम का चेंज हो जाए। चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। इंपोर्ट जावा एक्स एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द जावा स्विंग पैकेज का नाम एस्ट्रिक फॉर ऑल क्लासेस। हम कहते हैं जब कभी भी स्विंग क्लास को यूज़ करना हो जावा एक्स यूज़ किया जाएगा। फिर कुछ मेथड्स हैं, क्लास है, उस क्लास को जो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल पैकेज को बिलोंग करती है उसके लिए हम इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट एस्ट्रिक यूज़ करेंगे। फिर इवेंट हैंडलिंग के लिए इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट एस्ट्रिक। इवेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, एक्शन लिसनर। फिर इसके बाद से चलिए आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले जावा स्विंग को यूज़ करने के लिए तो हम एक्सटेंड कराएंगे जे फ्रेम को। क्लास एग्जाम्पल एक्सटेंड जे फ्रेम इनहेरिटेंस के थ्रू पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। फिर हमने सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, जे फ्रेम का क्रिएट करें। तो जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट जे फ्रेम और ओ बी जे इक्वल टू न्यू जे फ्रेम और एग्जाम्पल उसका टाइटल रखा। फिर हमने कहा 3 बटन ऐड करने हैं, तो हमने 3 बटन ले लिया, B1 B2 B3 उसके ऑब्जेक्ट ले लिए। जे बटन B1 न्यू बटन, और फिर रेड उसका नाम डाला बटन का। B1 क्या है, ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द बटन। फिर जे बटन B2 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे बटन, न्यू जे बटन ग्रीन उसका नाम डाला। फिर इसके बाद से जे बटन B3 न्यू बटन और येलो उसका नाम डाला। फिर इसके बाद से क्या कहा हमने कि B1 ऑब्जेक्ट नेम, अब सेट बाउंड करना है कि हम जब यूज़र अपने अकॉर्डिंग सेट करता है साइज़ को तो हम सेट बाउंड मेथड को यूज़ करते हैं। तो B1 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे बटन सेट बाउंड लेफ्ट से 100 पिक्सल, टॉप से 80 पिक्सल, विड्थ 100 और हाइट 50। फिर B2 जे बटन का ऑब्जेक्ट, फिर B2 सेट बाउंड लेफ्ट से 250 और टॉप से 80, विड्थ 100 और हाइट 50। फिर B3 का सेट ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे बटन B3 लेफ्ट से 400, टॉप से 80, विड्थ 100 और हाइट 50। अब इस सारे बटन को किस में ऐड करेंगे, जे फ्रेम में। तो जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या है, obj डॉट ऐड B1, obj डॉट ऐड B2, obj डॉट ऐड B3। अब इसके बाद से एक सिंपल फ्रेम क्रिएट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, obj डॉट सेट लेआउट नल। हमने कंपोनेंट्स को खुद से सेट किया है इसलिए हम लेआउट को नल रखेंगे। और फ्रेम का साइज 700 एक्सेस एक्स एक्सेस और 700 वाई एक्सेस। फ्रेम विजिबल हो तो सेट विजिबल ट्रू। प्रोसेसिंग क्लोज करने पे प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाए तो obj डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ये सारे मेथड्स फ्रेम पर हम अप्लाई करेंगे। फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या है, obj। अब इसके बाद से हम चाहते हैं कि हम वर्किंग मोड में जिस बटन को एंटर पर क्लिक करें उस पर उस कलर का फ्रेम हमारा बैकग्राउंड का हो जाए। तो हमने क्या कहा, क्लास हैंडलर इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर इवेंट हैंडलिंग यूज़ किया। रिपब्लिक वॉइड एक एक्शन परफॉर्म नाम का एक मेथड है एक्शन लिसनर का, वो मेथड यूज़ करेंगे एक्शन इवेंट, और फिर ई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर हमने कंटेनर लिया, क्योंकि इस कंटेनर हमने इसलिए लिया है क्योंकि सेट बैकग्राउंड उसका मेथड है, और सेट बैकग्राउंड मेथड यूज़ करने के लिए हमने कंटेनर यूज़ किया है। जे फ्रेम को हम सब क्लास कहते हैं कंटेनर की। तो कंटेनर ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द सी, फिर obj जे फ्रेम का एक गेट कंटेंट पैन एक मेथड है, उस मेथड को एक्सेस किया। फिर जो सी था उसको यूज़ करेंगे हम आगे। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट था ई, ये जो ऑब्जेक्ट ई है इससे हम क्या कर सकते हैं, कौन सा बटन पे क्लिक करना है उस पर हम
मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, इफ़ ई डॉट गेट सोर्स अगर b1 के बराबर है, अगर हमने b1 बटन पे क्लिक किया है गेट सोर्स के थ्रू, तो क्या कहता है कि सी का कलर क्या हो जाए, सी ऑफ कंटेंट ऑफ द कंटेनर सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड। फिर कहता है अगर इफ़ ई गेट सोर्स b2 बटन b2 पे क्लिक किया है तो सेट बैकग्राउंड क्या हो जाए, सी हमारा कंटेनर का ऑब्जेक्ट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ग्रीन। फिर कहता है इफ ई डॉट गेट सोर्स अगर b3 बटन क्लिक किया है तो सी डॉट सेट बैकग्राउंड कलर येलो। अब तीनों पे हमने b1 b2 b3 पे रेड ग्रीन और येलो कलर सेट कर दिया है सेट बैकग्राउंड से। अब इस मेथड को क्लोज कर, क्लास को क्लोज कर दिया, इन दोनों से क्लोज कर दिया। फिर हैंडलर जो क्लास का नाम था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हैंडलर जो क्लास का नाम था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और बटन में हम ऐड कर देंगे। तो हमने क्या कहा, हैंडलर obj1 इक्वल टू न्यू हैंडलर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj1 और b1 में ऐड किया b1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर obj1, b2 डॉट ऐड एक्शन लिसनर obj1, b3 डॉट ऐड एक्शन लिसनर obj1। तो बटन में हमने तीनों ऐड कर दिए एक्शन लिसनर। चलिए, और अब हमारा बटन काम करने लगेगा। तो चलिए आइए अब हम रन करा के देखते हैं। हमने क्या कहा, cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल। ये क्या है, 3 बटन हो गए, रेड ग्रीन और येलो। रेड पे कलर किया तो रेड कलर जे फ्रेम का बदल गया, ग्रीन पे कलर किया तो ग्रीन कलर बदल गया, येलो पे क्लिक किया तो येलो कलर बदल गया। तो हम जिस बटन पे क्लिक करेंगे उस कलर का हमारा फ्रेम का कलर चेंज हो रहा है डॉट सेट बैकग्राउंड मेथड से। फिर जब कभी भी हम एक्शन लिसनर यूज़ करते हैं तो हम उसको और जिस कंपोनेंट पे अप्लाई करते हैं उस पर हम क्या करते हैं, मेथड, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डॉट ऐड एक्शन लिसनर और ऑब्जेक्ट का नाम पास कराते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट का। ठीक, इसलिए b1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर, b2 डॉट ऐड एक्शन लिसनर और b3 डॉट ऐड एक्शन लिसनर, तभी हमारा वो कंपोनेंट काम करना शुरू करता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा हम इवेंट हैंडलिंग यूज़ कर सकते हैं एक्शन लिसनर पे। आगे हम पढ़ेंगे जे रेडियो बटन, जे चेक बॉक्स और जे टेक्स्ट एरिया और जे कॉम्बो बॉक्स। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।